ये महाराज। हाँ जी, तो अरे आप जय कार्यक्रम में- भगवान। ये सिखाने का काम करते हैं। हाँ जैसा जो धीरेन्द्र शास्त्री कर रहे हैं, हाँ हाँ एक तो ये लड़का हमें नए लड़का हंस कहते हैं। हाँ हाँ जब विद्या आए जब उन के पैर पान हो ये कर रहा हूँ। ये जो बताओ के हमारे वाईफाई है फलाना बब्बा जी हर जगह है, हर जगह हनुमान जी है। जय एक विद्या है पहले से हती कोई सीखना चाहता है तो ये सब करके दिखाए। भूत प्रीत कैसा हो तनक देर में भगा दे नौटंकी को ढंग धतूरे को काम नहीं है। ये तो चाला ये सब आडम्बर है कि फलाना करो धमाका करो। 4 महीना ये सब अब अरे पेशी लगाओ। एक बार में भूत भाग जाता है, एक बार के बाद दोबारा नहीं आने की जरूरत। अबे आने वाली है छतरपुर में जो इन्हें इन धाम पे 4 साल से हाँ उनके यहाँ लाइट का काम कर रहा है, वो ना भगा पाए। हाँ एक बार वीडियो कॉल में बात करी, भूत गए अब मैं शाम को पहुंचूंगा 8 बजे, वो फिर आ जाएंगी। एक बार में भूत प्रेत ऐसे थोड़ी ना होते कि 4 बार 5 बार। ऐसी क्या ईश्वर परमात्मा शक्ति एक बार में आती है कि बार बार आती है? हमारे तुम्हें बुलाने से आती है। महाराज उधर से कोई ज्यादा से ज्यादा अत्याचार कर रहा हूँ वो अपना भोगेगा। देखिए हमारा धर्म है हमारे भीतर की शक्तियों को प्राप्त करना, आत्मा को परमात्मा से मिलाना। भाई महाराज कौन मामले में अत्याचार, किस मामले में अत्याचार कर? ये सो के ये मरारू ध्यान से ये सब क्या है इसके लिए अपन लोग जब संगठित होंगे तो न्याय कौन करता? मौजूदा व्यवस्था में कानून। अबे इतना ही कानून पे हम ताकत बनाएंगे। जैसे आज आप अकेले गए आपको कोई सुनवाई नहीं है, लेकिन आपके साथ जब 100 लोग जाएंगे और पढ़े लिखे लोग जाएंगे कि धारा क्या कह रही कानून क्या कह रही, तो वो न्याय होगा ना। कोई न्याय नहीं हो रही। पहले अभी हम देखो आप अभी से हम आप बताइए। अकेले लड़ रहे हैं। सुन लीजिए आप वे करके काम मार मूर के और जाके काम पहुँचे नंबर दे दो महाराज। और नंबर लिखिए। विधायक लोग पहुँचे और को कुछ विधायक को होना बाकी आई ने कुछ नहीं करते। यही कार्ड में लिखो नंबर। कार्ड ले लो, तो कार्ड ले लो। कोई बाबा बाबा हो उन्हें बताइयो, संत महात्मा हो जो साधु टाइप का हो, जी 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 बताइए। बताना के जरूर। जो हमारी वास्तविक विद्याएं होती हैं जी। जिनके द्वारा खत्म किए जाते हैं भूत प्रेत तंत्र मंत्र जैसी भी नशे हों। आदमी को कोई भी नशा है आपस में झगड़ा करते, जितनी भी चीजें मारण मोहन उच्चाटन वशीकरण जितनी भी तंत्र में चीजें आती हैं वो सब सम्मोहन की अंग है। और मैं हूँ सम्मोहन विशेषज्ञ जी जी कि जितनी भी ये सब चीजें हैं वो सब काय में आती हैं। सब आपके भीतर में वो व्यक्ति हूँ जो आपको समाधि जिसके लिए हमने ये जीवन लिया, जी जिसमें बुद्ध गए, महावीर स्वामी गए, कृष्ण गए, मैं वहाँ सम्मोहन में आपको मैं उस विधि से आपको समाधि में ले जाता हूँ। आप आओगे वहाँ 10 मिनट बैठोगे, 10 मिनट बाद आप समाधि में होगे। इसके लिए हमें जीवन मिला। पूर्वजों से ही मिलना चाहते हो, समाधि में आप अपने पूर्वजों से मिलोगे। उस समय शरीर का कोई काम इंद्रियों का, ये तो हम इंद्रियों के काम कर रहे हैं। जब इंद्रियां खत्म होती है तब आत्मा का कार्य चालू होता है। तो इंद्रियों का पहले मारण किया जाता है कि वही इंद्रियां खत्म, और फिर आत्मा परमात्मा के रूप में आके फिर वो अपने सब कार्य करती है। तो यही हमारी सिद्धियां थी। पर वो क्यों चली गई? आडंबर के कारण। आडंबर आए, आडंबर से दिखावे करे, चमत्कार दिखाए। तो आडंबर को हमारे सनातन को चमत्कार की आवश्यकता नहीं है। सनातन वो शक्ति है, सब कुछ संभव है। और जो शक्ति मेरे में है वही शक्ति तुम में है, ये भी ध्यान रखना। वही इनमें है, बस तुमने जागृत नहीं किया, उस रास्ते पे चले नहीं। गुरु जी ये सम्मेलन में ना मतलब साधु संत ही आ रहे हैं, मतलब सभी लोग भी आएंगे। साधु संत का ये है कि उनका रुकने का खाना पीने का जी सब। साधु संत और आप लोग और आप लोग इस स्थान पे आओ। वो स्थान क्या है? शून्य विद्युत क्षेत्र, जहाँ पे शिवलिंग बनाए जाते थे। ये मशीनों के द्वारा गया था। अपने मोबाइल में सुना होगा भूत आते हैं मशीन से चेक करते हैं, ये टीवी में दिखाते थे। ये हमें डराने के लिए, हमारी नकारात्मक सोच बढ़े। आप अपने मीटर मोबाइल में लोड कर लो EMF मीटर, आप यहीं चेक कर लो क्या है ऊर्जा। जहाँ कम करे वहाँ बोलने लगते ऊर्जा है, आपको वहाँ मिलेगा। अपने मोबाइल से आप वहाँ कर जांचो, वहाँ साफ दिखेगा शून्य विद्युत क्षेत्र है। आप उस स्थान में बैठो, अपने आप समाधि की ओर जाओगे, शांति की ओर जाओगे। वो स्थान पे चमत्कार होता है, व्यक्ति में चमत्कार नहीं होता, मूर्ति में चमत्कार नहीं होता, वो जगह चमत्कारिक होती है। प्राण प्रतिष्ठा क्या हम में इतनी ताकत है कि हम भगवान के प्राण डाल ले? है ताकत? नहीं किसी नहीं में नहीं है। नहीं नहीं लेकिन प्राण प्रतिष्ठा का अर्थ क्या होता? वहाँ पे पहले से वो ऊर्जा विद्यमान है। पहले ऊर्जा खोजो तब मंदिर बनाओ। तुमने बना दिया नकारात्मक में, वहाँ आके भगवान है ना हाथ जोड़ रहा है,
वो ध्यान का कर रहा है, ससुर मोये द्वाला तूने ले लिया खेत है ना, एक बीता जाता है जोत रहो है, अब मैं एक काम कर रहा हूँ वो की भैंसिया, तुम खड़े ही गलत जगह हो, जी तो सोच तुम्हारी वैसी आएगी। जी जी अगर तुम मशीन से जांच के तुम्हारा उस पर देखा जाएगा, तुम वहाँ सोचोगे, तुम गलत सोच ही नहीं पाओगे। तो ये भगवान ने, प्रकृति ने सब बना के दिया है, सब तत्व बनाए कि तुम्हारे भीतर मौजूद है। जी तुम्हारे भीतर राम है, तुम्हारे भीतर रावण है। मैं तुम्हें अभी सम्मोहन करके लेके जाऊं, तुम्हारे भीतर से मैं रावण जगा दूंगा। बराबर मैं तुम्हारे अंदर डाल दूं कि तुम्हारा भाई तुम्हारा दुश्मन है, तुम दुश्मन हो जाओगे। हो जाओगे जी गुरु। इसी को कहते हैं हम कि हमने तंत्र कर दिया, मंत्र कर दिया। तंत्र का अर्थ क्या है? तन से की जाने वाली क्रिया है। मंत्र का है मन से की जाने वाली क्रिया है। तंत्र से तुम्हारी धारणा पैदा होती है, वो धारणा काम करती, मंत्र काम नहीं करता। ध्यान रखना कि तुमने ये मंत्र जाप कर लिया, इस मंत्र से तुमने कहा मान लो तुम्हारा करना है मेरे को सम्मोहन, मैंने किया ओम नमो सिद्धि विनायकाय सर्व कार्य करते सर्वजन सब स्त्री पुरुष आकर्षणाय नमः स्वाहा, क्या हो गए तुम सम्मोहित। मंत्र माध्यम है धारणा की धार तुम्हारी। युद्ध लड़ते हो तो तलवार की धार चाहिए काटने के लिए। जैसे आडम्बरियों को काटना है हमें, तो हमारे अंदर सच्चाई की शक्ति होगी, तब हम आडम्बरियों का सफाया कर पाएंगे। और अगर हम आडम्बर लेके साथ चले तो फिर कहाँ से आडम्बरियों को? तो जो आपने जो चीज कही कि गलत करेगा, तो गलत करेगा इसीलिए बैठे हैं कि गलत करेगा तो यहीं पे वकील होगा, यहीं डॉक्टर होगा, कुछ नहीं। आपको सिर्फ कहना है, ये शक्ति खड़ी होगी साथ में सच्चाई की, और देखते हैं आडम्बरियों को फिर आओ मैदान में। कब तक रहेंगे काल में? गुरुजी चलिए आगे चला जाए। जी गुरु।